नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जीएस एवं जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों क्लास को देखने से पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, सफलता का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। सफलता का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, यह तो आप पर निर्भर करता है। यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं या नहीं। सफलता का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है दोस्तों, यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोग बताएं। हाँ, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और यह दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों अगर बात करते हैं पटना, तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह को कब हुई थी दोस्तों, तो वह हुई थी 3 फरवरी। कब हुई थी दोस्तों, 3 फरवरी 1916 को। कब दोस्तों, 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था, 3 फरवरी 1919। ठीक है दोस्तों, इसी कारण जो हमारा विकल्प सही हो जाता है दोस्तों, वह कब होगा, ए नंबर सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर विकल्प सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा की थी दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आपका है। ठीक है दोस्तों, विकल्प आपका दिया गया है, बताएंगे क्या विकल्प आपका है। पहला आपका है संविधान, दूसरा दोस्तों क्या, जनता, तीसरा विकल्प आपका क्या दिया गया है, संसद, और चौथा विकल्प क्या दिया गया दोस्तों, संसद एवं राज्य विधान मंडल। तो बताएं दोस्तों, ये निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट करें आप सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या आपका हो जाएगा दोस्तों, तो वह आपका क्या हो जाएगा, हाँ दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, जनता। क्या होगा दोस्तों, बी नंबर जनता। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम लोग समझते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है दोस्तों वह क्या है, राजनीतिक जो शक्ति का स्रोत है दोस्तों वह क्या है, जनता। ठीक है दोस्तों, क्या है, जनता।
ठीक है दोस्तों। इसलिए भारतीय संविधान की जो शुरुआत है दोस्तों वहाँ कैसे हुई, तो आपको पता भी होगा कि भारतीय जो संविधान की शुरुआत है, जैसा कि आपने शुरू में देखा होगा क्या लिखा रहता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्द से, हम भारत के लोग शब्द से, हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, शब्द से होती है। ठीक है दोस्तों, जिसमें जनता को ही सर्वोच्च माना जाता है, जिसमें जनता को ही सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राजनीतिक शक्ति का जो स्रोत है वह दोस्तों क्या है, जनता। क्यों दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो शुरुआत होती है दोस्तों वह हम भारत के लोग शब्द से ही होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जनता को ही सर्वोच्च माना जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। क्या सही हो जाता है दोस्तों, तो आपका विकल्प बी नंबर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और आप सभी लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार लड़की लड़के की उम्र विवाह के समय होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार लड़की लड़के की उम्र विवाह के समय होनी चाहिए। बताइए दोस्तों क्या होनी चाहिए, आप सभी लोग कमेंट करें। 18 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष से 20 वर्ष, 17 वर्ष से 21 वर्ष, 18, 21, 21, 25। ठीक है दोस्तों, पहले जो उम्र है वह दोस्तों किसकी है, लड़की की है, और जो दूसरी उम्र है वह दोस्तों किसकी है, लड़के की। तो बताएं दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार लड़की लड़के की उम्र विवाह के समय क्या होनी चाहिए। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा है, विकल्प आपका दिया गया है। बताएं 18 वर्ष कि 20 वर्ष, पहला विकल्प जो आपका दिया गया है। दूसरा विकल्प 17 वर्ष कि 21 वर्ष। आपका जो तीसरा विकल्प दिया गया दोस्तों क्या 18 वर्ष 21 वर्ष, कि आपका जो चौथा विकल्प दिया गया दोस्तों 21 वर्ष 25 वर्ष। तो बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार, हाँ इसको मैं लिखते भी चलता हूँ तो आप सभी लोग नोट करते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार, हाँ दोस्तों आप सभी लोग नोट करते हुए अपने नोट्स में चलेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु दोस्तों, लड़कियों की न्यूनतम आयु। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम अगले पेज पर चलते हैं। हाँ, लड़कियों की न्यूनतम आयु कितना दोस्तों, 18 वर्ष। लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष
21 वर्ष होती है। तो आपने क्या जाना दोस्तों? आपने यह जाना कि भारतीय संविधान के अनुसार जो विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु होती है वह दोस्तों कितनी होती है? तो वह कितनी होती है? वह दोस्तों 18 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों। और लड़कों की जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों वह कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों। इसी कारण आपका जो विकल्प सी है दोस्तों वह सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों। जो आपका विकल्प सी है वह दोस्तों आपका सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। हाँ चलिए इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? जैसा कि आप देख भी रहे हैं, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? तो बताएं दोस्तों आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बताएं दोस्तों भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। और दोस्तों आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। हाँ बताइए आप सब लोग कमेंट करें कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। और यह दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी लोग कमेंट करें कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। बताएं दोस्तों विकल्प आपका दिया गया है 15 अगस्त 1947। ए नंबर आपका विकल्प है। बी नंबर आपका विकल्प है 26 जनवरी 1930। और आपका सी नंबर है दोस्तों विकल्प 26 जनवरी 1950। और दोस्तों आपका डी नंबर है विकल्प 1 अप्रैल 1992। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताएं आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों अगर बात करते हैं इस प्रश्न की तो आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों। हाँ आप सभी लोग नोट करते हुए भी चलेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों भारत का संविधान जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ तथा 26 जनवरी। हाँ दोस्तों अब इसको मैं मिटाता हूँ। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें फिर आगे क्यों लिखता हूँ। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसी के साथ भारत एक गणराज्य देश बन गया। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। मैं आगे पेज में चलता हूँ। इसी के साथ भारत एक
गणराज्य देश बन गया, देश बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा, तो बताएं आप सभी लोग, कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या है क्वेश्चन दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें सुरक्षित है? बताएं दोस्तों, 48 कि 37 कि 40 कि 8? आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें सुरक्षित है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। आप सभी लोग कमेंट करें, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों अगर बात करते हैं बिहार विधानसभा में, दोस्तों बिहार विधानसभा में  अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 48, कितने दोस्तों? 48 सीटें। कितने दोस्तों? 48 सीटें सुरक्षित की गई है। कितनी सीटें दोस्तों? तो 48 सीटें सुरक्षित की गई है। कितनी सीटें दोस्तों? तो 48 सीटें सुरक्षित की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका ए नंबर सही हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, और दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1990 कि 1991 कि 1993 कि 1992? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। दोस्तों बताएं आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है वह दोस्तों कब किया गया है? तो बताएं आप सभी लोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग का गठन है दोस्तों वह कब किया गया है? 12 अक्टूबर। कब दोस्तों? 12 अक्टूबर 1993। कब दोस्तों? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है दोस्तों वह कब किया गया है? तो वह दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 में किया गया। कब दोस्तों? 12 अक्टूबर 1993 में किया गया। और दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आप सभी लोग कमेंट करें, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ ये तो आपने जान लिया दोस्तों, कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993 में किया गया। लेकिन दोस्तों आप सभी लोग इसका मुख्यालय कमेंट करके बताएं। देखते हैं
इस प्रश्न का आंसर कितने लोग बताते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग इसका मुख्यालय, हाँ दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ पे है, तो वह दोस्तों कहाँ पे है, नई दिल्ली में। कहाँ पे है दोस्तों, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, बताएं इस आयोग के, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय मानव आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, तो वो दोस्तों कौन थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे दोस्तों, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है दोस्तों, मैं लिख भी दे रहा हूँ, कौन थे दोस्तों, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। कौन थे दोस्तों, रंगनाथ मिश्रा थे। कौन थे, रंगनाथ मिश्रा थे, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में इस आयोग के जो अध्यक्ष दोस्तों वो कौन है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन है, ये आपको कमेंट करके बताने हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ दोस्तों, बताइए आप सभी लोग कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में यह आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसका कमेंट तो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है, यह आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बताएं, प्रधानमंत्री, कि वित्त मंत्री, कि राष्ट्रपति, कि लोकसभा के अध्यक्ष। और दोस्तों यही सेम क्वेश्चन आपको ऑफलाइन क्लास में करवाया भी गया है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी है। ठीक है दोस्तों, तो बताएं, भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग। भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। और दोस्तों यह आपके एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए, भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। हाँ दोस्तों, अगर बात करते हैं भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने एवं लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार है दोस्तों वह किसके पास है, तो वह दोस्तों किसके पास है, वह दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है दोस्तों, तो वह राष्ट्रपति के पास है। ठीक है दोस्तों, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह आपका सी नंबर सही हो जाता है। सी नंबर आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और यह भी दोस्तों आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया गया है, जैसा कि आपने देखा भी होगा नोट्स में अपने। ठीक है दोस्तों, तो बताइए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। विकल्प आपका क्या दिया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बी नंबर आपका क्या विकल्प दिया गया है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सी नंबर आपका विकल्प क्या दिया गया है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डी नंबर आपका विकल्प क्या दिया गया है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। बताएं, आप सभी लोग कमेंट करें। और दोस्तों, आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सके। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप सभी लोग अपनी संख्या को और बढ़ाने का प्रयास करें। आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अपनी संख्या को और बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन का आंसर भी देते रहें। ठीक है, बताइए संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, बताइए, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करते हैं संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, वो कौन थे। जैसा कि आपको पता है, वो दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे दोस्तों, तो वो भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं तो संविधान निर्मात्री संस्था थी। संविधान सभा दोस्तों कैसी संस्था थी, तो संविधान सभा संविधान निर्मात्री संस्था थी दोस्तों। और संविधान के प्रारूप का निर्धारण करने के लिए दोस्तों प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, संविधान के प्रारूप का निर्धारण करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों कौन थे, तो वो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और आप जानते हैं कि इनको यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इनको, संविधान का जनक। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि संविधान के जनक कौन है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा की थी दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप सभी लोग कमेंट करें दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न दोस्तों, बताएं। आपका विकल्प दिया गया है 1980 की, आपका 1986 की, विकल्प सी नंबर आपका दिया गया दोस्तों 1987 की, डी नंबर दोस्तों 1988। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। हाँ,
भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? दोस्तों अगर बात करते हैं भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो दोस्तों इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी दोस्तों, तो आप जानते हैं कि भारतीय उपभोक्ता के हितों के लिए, भारतीय उपभोक्ता के हितों के लिए, ठीक है दोस्तों, सुनेंगे आप सभी लोग और इसको अपने कॉपी में नोट भी करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। भारतीय उपभोक्ता के हितों के लिए यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ दोस्तों, भारतीय उपभोक्ता के हितों के लिए भारत सरकार के द्वारा, ठीक है दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1986 में, कब दोस्तों? वर्ष 1986 में, कब? वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई, ठीक है दोस्तों, की घोषणा की गई। इस अधिनियम का जो ध्येय वाक्य है दोस्तों वह क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा कब की गई दोस्तों? तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कब की गई? 1986 में। कब की गई दोस्तों? सन 1986 में। लेकिन दोस्तों इस अधिनियम का जो ध्येय वाक्य है वह क्या है दोस्तों? तो वह ध्येय वाक्य क्या है? जागो ग्राहक जागो। क्या है दोस्तों? ध्येय वाक्य जागो ग्राहक जागो। क्या है दोस्तों? जागो ग्राहक जागो। इस अधिनियम का ध्येय वाक्य है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप विकल्प में देख सकते हैं, जो आपका विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, वह आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? तो वह दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका बी सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। विकल्प आपका दिया गया है। ए नंबर आपका विकल्प क्या है दोस्तों? 15 फरवरी 2000, 15 फरवरी सन 2000 कि 15 मार्च 1950 कि आपका तीसरा विकल्प है दोस्तों 6 अगस्त 1950 कि आपका 1950 नहीं दोस्तों 1952, 6 अगस्त 1952। और आपका डी नंबर विकल्प है दोस्तों 1 अप्रैल 1951। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कमेंट करें। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। बताएं आप सभी लोग, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का जो गठन है वह कब होता है दोस्तों? तो वह होता है 6 अगस्त 1952 को। कब किया गया था दोस्तों? 6 अगस्त 1952
1952 को। कब दोस्तों? 6 अगस्त 1952 को। कब दोस्तों? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है दोस्तों। एनडीसी का स्थापना जो दोस्तों किया गया वो कब किया गया दोस्तों? तो 6 अगस्त 1952 को। ठीक है दोस्तों। और इसका जो कार्य योजना, एनडीसी का जो कार्य योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए बजट का सर्वेक्षण करना है। ठीक है दोस्तों। एनडीसी का जो कार्य होता है दोस्तों वह योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए बजट का सर्वेक्षण करना है। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में योजना आयोग की जगह किसकी स्थापना की गई दोस्तों? तो वर्तमान में आप जानते हैं कि योजना आयोग की जगह, यानी कि योजना आयोग की जगह किसकी स्थापना की गई दोस्तों? तो नीति आयोग। किसकी दोस्तों? नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। और एनडीसी का जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो कौन होते हैं? तो एनडीसी के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 6 अगस्त 1952 को हुई दोस्तों। और इसका जो कार्य होता है दोस्तों वह योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए बजट का सर्वेक्षण करना होता है। ठीक है दोस्तों। और वर्तमान में आप जानते हैं कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों। और एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो कौन होते हैं? तो वो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री। कौन दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब क्वेश्चनों की समाप्ति होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी। ठीक है दोस्तों चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।